तो हमने लास्ट क्लास में शायद बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी और हमने थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, एक दो पॉइंट पे डिस्कस किया था कि बैलेंसिंग क्या होती है और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो जितना हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोल कॉन्सेप्ट 1 में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसमें ये सिखाया है कि बैलेंसिंग एक मास कंजर्वेशन का दूसरा रूप है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए लोग बैलेंसिंग करवाते हैं। बैलेंसिंग मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट एक नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एटम एक पार्टिकुलर एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ अभी तक हमने जो बात की है वो ये है, मान लो ये A2B3 है, A2B3C2 है और राइट साइड में A B और C लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर 2A है तो यहाँ पर 2A कम से कम, यहाँ पर B3 है तो यहाँ पर 3B और यहाँ पर C2 है तो यहाँ पर 2C, कुछ ऐसे करके इसको बैलेंस करना है। मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको इक्वल करना है या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम को आपको इक्वल करके रखना है। 2A इधर है तो 2A उधर है, 2A 3B लेफ्ट साइड में तो 3B राइट साइड में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कभी दिक्कत ना हो। अगर ये दिक्कत नहीं हुई तो आपका मास ऑलरेडी कंजर्व होगा, आपको दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये एक समस्या है। जब आप देखते हो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में कई बार प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इधर उधर होने की वजह से या यहाँ वहां एक्सचेंज होने की वजह से उनकी फैक्टर्स हमेशा सिमिलर नहीं रहते हैं, उनमें चेंजिंग आ जाती है, तो उसको हमें बाद में बैलेंस करना पड़ता है। भैया देखो, हमें ये तो पता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं NH3 का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अब इतना पता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन करेंगे तो NH3 का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन इनका ये नहीं पता है कि इनका फैक्टर क्या आएगा। क्योंकि आप देखो तो राइट साइड में 3 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ रहा है या कुछ ना कुछ करके रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम इसके मास को कंजर्व कर पाए। लेफ्ट साइड में अगर आप मास देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 28 आएगा, हाइड्रोजन का 2 आएगा, राइट साइड में हाइड्रोजन का 3 आएगा और नाइट्रोजन का 14 आएगा। मतलब पूरी पूरी इक्वेशन ही उल्टी हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर भी दूं कि चलो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर ले जाऊंगा, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है अभी भी। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करें क्योंकि राइट साइड में 6 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं एक चीज कर सकूं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर सकूं तो शायद अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बैलेंस है। तो इस तरीके से हम इसको कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा पहले बैलेंस करने की कोशिश करते थे। जहां भी बैलेंसिंग है, मान लो अगर कभी जैसे बैलेंसिंग है, कभी CH4 को बैलेंस करना है, CH4 प्लस ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर CO2 आया, यहाँ पर H2O आया, क्योंकि एक CO2 आएगा H2O आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो एक काम कर सकते हैं कि CH4 में तो कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर CO2 है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में CH4, तो दोनों में एक एक कार्बन है, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है ऑक्सीजन में करना है और वाटर में करना है, बस इतना ही करके हम इसको खत्म कर सकते हैं काम। अगर मैं यहाँ पर वाटर को एज इट इज ले लूं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला 2 तो ऑलरेडी बैलेंस रहेगा, ये वाला 2 और एज इट इज मेंटेन रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले लेता हूं तो यहाँ पर राइट साइड में, क्योंकि एक ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन 4 हो गई है, राइट साइड में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर टोटल 3 हो चुकी है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड अभी बैलेंस नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3O2 मतलब 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 ऑक्सीजन का मतलब अभी भी राइट साइड में यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, तो अभी भी ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। देखो मैं इसका सिंपल मेथड बताऊं तो CH4 को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं 2O2 लिख दूं तो शायद ये बैलेंस हो सकता है, शायद 2O2 लिखने बैलेंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर जैसे 2O2 में लिखूंगा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है और यहाँ पर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है और 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। इस तरह से पूरी इक्वेशन बैलेंस है। मैं वहां पे कंफ्यूज कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों साइड में 2 ऑक्सीजन लगाने की वजह से दोनों साइड में इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस है,
और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो अभी तक जो बैलेंसिंग हम पढ़ रहे थे, ये बैलेंसिंग हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा थी। हम उसको देखते थे कि हिट एंड ट्रायल के द्वारा कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन में देखो, आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक चार्ज आ सकता है। तो आपको पहली बात तो चार्ज पे ध्यान देना है। तो आपको करना है पहला काम, चार्ज बैलेंस। दूसरी बात, चार्ज के अलावा एक और चीज है, मास को कंजर्व करने के लिए आपको एटम बैलेंस करना पड़ता था, तो आप दूसरी चीज कर सकते हो, एटम बैलेंस। तो ये हो गया हमारा एटम बैलेंस और ये हो गया हमारा चार्ज बैलेंस। ठीक है, एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस दोनों साथ साथ आ रहे हैं अभी। तो दोनों आपको साथ साथ लेके चलना है, चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे आपको बैलेंस करना है ये देखेंगे अभी हम, कैसे बैलेंस करना होता है। अच्छा, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से। देखिए भैया, चार्ज आते कहां से हैं, पहली बात तो ये आपको बता दूं, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। अब जैसे मान लो एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम प्लस प्लस में चला जाए तो कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये मैंने बार बार कभी ना कभी डिस्कस किया होगा इसको। तो यहाँ पर Mg है, Mg प्लस प्लस में गया है, मतलब कि 2 के साथ इसका चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं। यहां पर कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडेशन की टर्म आ रही है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। जैसे मान लो Zn है, Zn को अगर आप Zn प्लस प्लस में लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आप Al ट्रिपल प्लस में लेके जाओ, यहां पर Al ट्रिपल प्लस में जाएगा और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इतनी इक्वेशंस में जहां जहां आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ही या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही एक तरीके का ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तभी चार्ज बढ़ता है। तो यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। अब मान लो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन माइनस माइनस है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन में लेके जाऊं ऑक्सीजन माइनस में, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, यहां पर -2 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक की कमी आई है, एक की कमी आने की, सॉरी कमी नहीं है, ज्यादा हुआ एक्चुअली, क्योंकि -2 है और यहां पर -1 है, तो एक का एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। तो अगर एक की इंक्रीमेंट आई है तो इंक्रीमेंट की वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और इंक्रीमेंट आने का रीजन क्या है या कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, जो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर गया हुआ है। तो ऑक्सीजन माइनस माइनस से ऑक्सीजन माइनस में जाने में भी यहाँ पर एक चार्ज का लॉस हो रहा है या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। आप इसको और भी चेक कर सकते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस है, आप अगर नाइट्रोजन माइनस में लेके जाओ इसको, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएंगे, क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से ही दो नेगेटिव चार्ज में खत्म हो सकते हैं। अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -1 है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 2 का इंक्रीमेंट हुआ है मतलब कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बहुत कॉमन बात आई है समझ में, कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अभी तक जो समझ में हमारे आया है। और भैया ऑक्सीडेशन का उल्टा तो रिडक्शन होता ही है, तो दिक्कत क्या है, लेकिन चलो मैं बताता हूं। अगर मान लो रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, अब Zn प्लस प्लस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए तो ये कहीं Zn बनाया रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन होने की वजह से यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं। या आप उसको देखने के लिए सीधे सीधे रिएक्शन को उल्टा कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे, आपको आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालते ही यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस माइनस आया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीमेंट हो रहा है, ये भी एक तरीके का रिडक्शन है।
तो यहां पर कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जहां तक अभी तक बात समझ में आई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मेथड में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता दूं, जैसे आप में कुछ लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि भैया ऑक्सीडेशन में तो हमने देखा नहीं, I2 था प्लस H2 था, गिब्स 2Hi, ठीक है। यहां पर अगर था तो यहां पर जीरो से ये माइनस बनाया था और ये जीरो से प्लस बनाया था, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ था। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब गया है ना, हाइड्रोजन जब H प्लस में गया है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यहां पर, क्योंकि जीरो से +1 गई है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हुए हैं, मतलब बाहर की तरफ निकले हैं। और यहां पर I2 जब I माइनस में गया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं ऐड हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनमें इलेक्ट्रॉन का कैंसिलेशन हो चुका होता है। आज मैं बात कर रहा हूं रिडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंसिंग की, तो इनमें मैं बात करूंगा कि कैसे कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड और इलेक्ट्रॉन रिमूव दोनों हो रहे होते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं पड़ते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने की वजह से एक साइड ऐड होता है और एक साइड निकलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है और ऐड कर जाता है। और आपको एक कंफ्यूजन में और होगी कि मान लो ऑक्सीडेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे और रिडक्शन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगे, तो कैसे कैंसिल होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर 2 1 इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, आगे चल के अभी मैं वही पढ़ने वाला हूं। कोई सी भी रिएक्शन ले लो, आप देखोगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन अगर हुआ है, इसे मान लो कि CO है प्लस Fe है, मान लो CO है प्लस Fe, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, मान लो ये बन रहा है Fe2CO3 या फिर ये CO2 कुछ भी बन रहा है, मान लो ऐसे, या CO2 प्लस H2O निकल रहा है, जो भी बन रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिएक्शन सही है, मान लो रिएक्शन गलत भी हो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर भी मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका हो रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर कार्बन का एटलीस्ट, ऑक्सीजन में तो हो ही रहा है, कार्बन का इसमें तो हो ही रहा है एटलीस्ट, और यहाँ पर रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन मान लो अगर हो रहा है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर फॉलो कर रही है रिडॉक्स रिएक्शन को, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड का कैंसिलेशन हुआ है। अब यहाँ पर एक Fe है तो यहाँ पर 2 Fe2 है, तो Fe2 है, यहाँ पर Fe है, मान लो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर Fe को बैलेंस करने के लिए मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली वो 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कैंसिलेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको सोचने की बात नहीं है अगर वो रिएक्शन कैंसिल हुई है नहीं हुई है, 2 का ऑक्सीडेशन हुआ, 3 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो सीधे सीधे अपनी बैलेंसिंग को मेंटेन रखेगा। तो आई डोंट थिंक कि कोई समस्या यहाँ तक अभी हुई होगी। तो अभी तक हम बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए मेथड क्या हो सकता है या कैसे उसको हम बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंसिंग है तो फिर आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, तो पहले आपको मैं बताता हूं कि इनको बैलेंस करने के लिए 2 मेथड लिए गए हैं, एक है एसिडिक मीडियम में और एक है बेसिक मीडियम में। तो हम अभी एसिडिक मीडियम की बात करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड में इसको करेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के साथ हम बैलेंस करते चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस
MnSO4 प्लस H2O प्लस K2SO4। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं, जब भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग के इस मेथड को पहले बात बता दूं आपको कि ये आयंस के थ्रू चलता है, इसलिए इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। तो आपको ये बात रखना है दिमाग में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपको बस मैं यही बैलेंसिंग मेथड एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए बताने वाला हूँ। होती और एक और है रिडॉक्स रिएक्शन मेथड भी, लेकिन मैं इस मेथड को बता रहा हूँ ताकि ये इजी मेथड है, आपको सबको समझ में आ जाए एटलीस्ट। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, एक रिएक्शन है, रिएक्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि ये इस रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो राइट साइड में Fe2 लिखा है, लेफ्ट साइड में Fe1 लिखा है, 3-4 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो इतना इजी नहीं है इनकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बनाना या फिर इनकी इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल लगाने जाओगे आप सोचते बैठ जाओगे कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसे नहीं है कि मैं चाहूं तो हिट एंड ट्रायल लगा के कैसे भी इसको बैलेंस कर ले जाऊं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें अलग करना पड़ेगा, एक एक दो रिएक्शन करके बैलेंस करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करते वक्त आपको रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सबसे पहला काम करना है, हर किसी स्टेट या हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देनी है। सबसे पहला काम ये करना है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बार रिएक्शन फिर से लिखता हूं, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस K2SO4। सबसे पहला काम करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को ड्रॉ करनी है। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे कैसे इसकी। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते टाइम ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पर ऑलरेडी बताया SO4 सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो सल्फेट की -2 है तो Fe के ऊपर ऑलरेडी +2 चार्ज चला जाएगा। अब सल्फेट की -2 होती है, अब क्योंकि SO4 की -2 होती है, ओवरऑल SO4 माइनस माइनस होता है। अगर आप सल्फर की ड्रॉ करना चाहते हो, सल्फर की X मान लो प्लस ऑक्सीजन के -2 मान लो, और यहाँ पर -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू -2। आप जब देखोगे तो यहाँ पर x माइनस 8 इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सल्फर की भी +6 डिनोटेड है, ऑक्सीजन की -2 ऑलरेडी एज इट इज होगी जब तक पेरोक्साइड नहीं आएगा। KMnO4 में आप देखोगे तो KMnO4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। KMnO4 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पोटेशियम की आपको +1 पता है, पोटेशियम की तो +1 होती है, आपको पहले ही लिखा दिया है रूल में। ऑक्सीजन की -2 पता है, केवल Mn की पता नहीं है। Mn की पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। तो Mn की पता करने के लिए KMnO4 लिखो +1 प्लस Mn की x मान लो प्लस ऑक्सीजन के -2 मान लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पर Mn की x माइनस 8 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7 आएगा। तो यहाँ पर आप Mn की वैल्यू +7 लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऐसे FeSO4 है वैसे ये भी है। हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, सल्फेट की +6 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग है। ये Al2SO4 का होल थ्राइस टाइप का कंपाउंड है। आप एक बार देखो, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर +3 चार्ज होता है इसलिए ट्वाइस लिखते हैं, तो यहाँ पर भी ट्वाइस लिखा गया है। तो Fe यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर Fe की +3 डाल देंगे। सल्फेट पे सब कुछ वही रहेगा, तो यहाँ पर +6, यहाँ पर -2। और यहाँ पर MnSO4 में भी चेंजिंग है, क्योंकि Mn के पास यहाँ पर सल्फेट के पास -2 होता है, तो Mn के पास +2 चार्ज होगा, तो Mn का हम +2 ड्रॉ कर देंगे। उसके साथ साथ सल्फेट की और एज इट इज +6 होती है, -2 होती है। वाटर में कोई दिक्कत नहीं है, +1 और -2। K2SO4 में कोई दिक्कत नहीं है, +1 +6 और -2। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को ड्रॉ करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, अगर वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तो। ठीक है, उसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रॉ कर लिया, आपको ये आपका स्टेप नंबर 1 है, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेप नंबर 2, अब ये देखो क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 में है
आपको केवल और केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में इस रिएक्शन को लिखना है। पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी पूरी रिएक्शन में Fe का +2 से ऑक्सीडेशन +3 की तरफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इसमें +1 की चेंजिंग आ रही है, इसलिए इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहां पर Mn की +7 से +2 में जा रही है, तो कहीं ना कहीं Mn के पास हो रहा है रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो हमें नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में अभी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलो, फिर भी आप अगर चाहें तो इसको सीधे सीधे FeSO4 को FeSO4 गिव्स, क्योंकि आपको क्या करना है, हाफ रिएक्शंस लिखनी है। हाफ रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखनी है और रिडक्शन रिएक्शन अलग लिखनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अलग लिखने के साथ साथ आपका ये कंपाउंड या फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप आराम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के साथ इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर FeSO4 का होल ट्वाइस है, FeSO4 है, और यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस है। और दूसरी रिएक्शन है KMnO4, और KMnO4 देता है MnSO4। ठीक है, यहां पर आपको कुछ करना नहीं है, केवल बस रिएक्शन को बैलेंस करने की सोचनी है कि रिएक्शन में कितने के फैक्टर्स इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको बस इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिखना है कि कैसे इसको मैं बैलेंस करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में, अब स्टेप 2 में इसको क्या करना है, कन्वर्ट द रिएक्शन इन द आयनिक फॉर्म, convert the reaction in the ionic form by eliminating the elements or species, by eliminating element or species which are not undergoing either oxidation or reduction, either oxidation और रिडक्शन। कहने का मतलब है ऐसी, अभी तो दो रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इनको आपको केवल ऐसे टर्म में लिखना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो, जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और उनको हटा देना है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपली दोनों को ऐड करके लिखूं ऐसे टर्म में, तो ये रिएक्शन क्योंकि Fe का Fe++ से Fe+3 में जा रहा है। ठीक है, राइट साइड में ये हाफ रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीडेशन वाली। और रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO4 माइनस, यहाँ पर Mn का हो रहा है, MnO4 माइनस से ये Mn++ में जा रहा है। ठीक है, तो MnO4 माइनस डिफाइन कर देगा कि कितनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, क्योंकि MnO4 माइनस में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7 ही मिलेगी, और राइट साइड में इसकी Mn+2 है, और या +2 है, +2 है ये। ठीक है, चलो, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो चुकी है, और ये एज इट इज आयनिक फॉर्म में मेंटेन्ड है। ठीक है, अब मुझे एक बार इस रिएक्शन को Fe++ से Fe++ में जा रही है ऐसे लिखना है, और ये वाला ऐसे लिखना है। जैसे हमने पहले हाफ रिएक्शन को एक्सचेंज किया था, वैसे हम चाहें तो यहां से भी इसको बैलेंस करने का दूसरा तरीका है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बैलेंस कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर हाफ रिएक्शन को इजिली लिख करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर फिर से हाफ रिएक्शन को लिखे, और यहाँ पर Fe++ गिव्स Fe+3
पहली हाफ रिएक्शन है और इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये है हमारी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरा ये स्टेप नंबर 3 है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा हमारा MnO4 माइनस से Mn प्लस प्लस में जा रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि MnO4 माइनस में के को क्यों हटा दिया, और अगर के को हटा सकते हैं तो ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं। नहीं, अगर ऑक्सीजन को हटाओगे तो यहाँ पर के ऑक्सीजन घटने की वजह से यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते हो। यहाँ पर आप सीधे सीधे आप हटा सकते हो पोटेशियम को, और पोटेशियम हट जाएगा और MnO4 माइनस। और वैसे भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वाटर वगैरह तो आ ही जाते हैं वैसे। तो यहाँ पर Fe ट्रिपल प्लस, Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस में जा रहा है, हाफ रिएक्शन वो है। और दूसरी हाफ रिएक्शन है MnO4 माइनस माइनस से ये जा रहा है राइट साइड में Mn प्लस प्लस में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में Fe और Mn तो एडिटिव बैलेंस है दोनों साइड में, अगर आप ध्यान से देखो तो Fe एंड Mn आर बैलेंस्ड। डरने की बात नहीं, दो चार एग्जांपल और करेंगे, आराम से इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं केवल बता रहा हूं, तो Fe और Mn यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। अब अगला स्टेप लेना है, स्टेप 4। बहुत ज्यादा स्टेप में नहीं जाना, बस आपको स्टेप लिखने हैं। अब राइट साइड यहाँ पर जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है, रिडक्शन वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में राइट साइड में यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 4 ऑक्सीजन की कमी राइट साइड में पड़ रही है, यानी कि राइट साइड में 4 ऑक्सीजन लेस है। अगर ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अगर आ जाते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर शायद रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन कैसे आते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए कभी भी नेसेंट ऑक्सीजन या O को ऐड नहीं किया जाता है। जब भी ऑक्सीजन को ऐड करना हो तब आपको राइट साइड में ऑक्सीजन की जगह वाटर ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर लिख लो, फॉर बैलेंस द ऑक्सीजन ऐड वाटर ऑन राइट साइड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर क्यों कमी है, यहां पर तो एज इट इज मेंटेन्ड है, तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। इन द इक्वेशन नंबर 2 यहां पर ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत है, ठीक है। अब जब वाटर आ जाएंगे तो क्या होगा, देखो पहली रिएक्शन ये तो एज इट इज मेंटेन लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2 को पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। MnO4 लेफ्ट साइड में है तो MnO4 माइनस है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 वाटर जोड़ने पड़ेंगे। अगर राइट साइड में 4 वाटर आ जाए तो अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट साइड में हाइड्रोजन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में, अब एक बार बता दूं, अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, चलो लिख लो पहले, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन we add H plus in the reverse side ऑफ इक्वेशन। जिधर आप हाइड्रोजन है उसके रिवर्स में आपको हाइड्रोजन के प्लस के साथ साइन के साथ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर MnO4 माइनस माइनस है, आपको 8H प्लस यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, और राइट साइड में 4H2O एज इट इज मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इस इक्वेशन को भी ऑलरेडी बैलेंस कर दिया गया। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 अभी Fe ट्रिपल प्लस है, और दूसरी रिएक्शन है यहाँ पर Fe के साथ साथ अगर आप लिखोगे तो दूसरे साइड में यहाँ पर दूसरी वाली रिएक्शन में 8H प्लस लेफ्ट साइड में। अब आपको मैं एक बार रिएक्शन दोनों लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन है Fe गिव्स Fe प्लस 3, यहाँ पर Fe प्लस 2 है, ओके। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 में, बैलेंस द चार्ज ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन के चार्ज को बैलेंस करना है। इसके चार्ज को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा कि चार्ज कैसे बैलेंस होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, एक बार आपको नोट लिखा देता हूं मैं, फॉर बैलेंसिंग द चार्ज
we add electrons on the reverse side of positive charge. अगर आपको चार्ज को बैलेंस करना है, एक्चुअली निगेटिव चार्ज के रिवर्स में इसको करते हैं, निगेटिव चार्ज में करोगे तभी वो दोनों साइड बैलेंस हो पाएगा। तो आपको रिवर्स साइड में, यानी जो भी आपके नेगेटिव चार्ज के कंटेन करती हुई इक्वेशन है, उसकी रिवर्स साइड में अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप बैलेंस हो जाएगी। and also can be balanced with the addition of negative charge या addition of electron in the side of positive charge। या तो दूसरा काम कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तब भी मैं रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं, या फिर रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस कर सकता हूं। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो इस पहली इक्वेशन में आप ध्यान से देखना, एक बार ये ब्लैक्स में बना रहा हूं, इस पहली इक्वेशन के अंदर देखो, लेफ्ट साइड में एक माइनस चार्ज है, 8 प्लस चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 प्लस चार्ज है, 8 प्लस से एक माइनस जाएगा तो कितने चार्ज बच जाएंगे? अगर आप ध्यान से समझो तो 8 प्लस से, अगर 8 प्लस है और माइनस चार्ज है, MnO4 माइनस चार्ज है, और एक मिनट, वेट, राइट साइड में Mn प्लस प्लस भी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर Mn प्लस प्लस भी राइट साइड में, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, इसको लिख लेना, ठीक है, चलो। तो यहाँ पर राइट साइड में Mn प्लस प्लस भी, अगर आप 2 प्लस चार्ज को कंसिडर करो तो 2 प्लस चार्ज इससे 2 प्लस चार्ज के कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस चार्ज, और 6 प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जाएगा तो यहाँ पर टोटल 5 प्लस चार्ज बचेगा, मतलब 5 प्लस चार्ज से डोमिनेटिंग है। अगर मैं इसी साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं इस साइड, तो ये रिएक्शन में मैं चार्ज बैलेंस कर ले जाऊंगा। ध्यान से देखना एक बार, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 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 4H2O। यहाँ पर यही बैलेंस है, आप देखो बैलेंस है, लेफ्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक 6 चार्ज है और 8 पॉजिटिव है। आप 8 पॉजिटिव से 6 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 2 पॉजिटिव बचेगा, और राइट साइड में 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में Fe प्लस प्लस गिव्स Fe प्लस, Fe प्लस प्लस गिव्स Fe ट्रिपल प्लस है। यहां पर चार्ज बैलेंस करने के लिए केवल आपको राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जरूरत है, अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी राइट साइड में, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज से राइट साइड वाला डोमिनेटिंग था, तो एक पॉजिटिव चार्ज बस राइट साइड में ऐड आपको करना है, बाकी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या यहाँ पे होनी चाहिए किसी को, ठीक है। चलो अभी देखते हैं थोड़ा और। अभी अगर मैं अभी इक्वेशन में आप देखो, अब इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो काम होता है, खेल होता है, वो यही होता है। अब आपको राइट साइड और लेफ्ट देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, अभी मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पहुंच चुका हूं, बस केवल मुझे काम करना है एक ही, कि आपको यहाँ पर समझ के रखना है कि होने क्या वाला है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों ही साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की एडिंग है। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो राइट साइड में ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और लेफ्ट साइड में ये वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आपको हटा के चलना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि हटाना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर मैं राइट साइड इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां भी आ जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी है, तो यहां पर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर 5 से, दोनों को ऐड कर दूं तो 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं कैसे कैंसिल हो जाएंगे। पहले वाला एज इट इज MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख लो। राइट साइड में Mn प्लस प्लस
प्लस 4H2O, इसको लिख लो और राइट साइड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 5Fe प्लस प्लस, और राइट साइड में है 5Fe ट्रिपल प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, ऐड करके देख लो एक बार, यहां पर MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe प्लस 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 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स 5Fe प्लस 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 Mn प्लस 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 4H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है। यही होता है वो कैंसिलेशन, इसी कैंसिलेशन की वजह से ही वो हम बार बार इक्वेशन जब लिख रहे थे तो वहां पर दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी इसकी बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हैं, और ये MnO4 माइनस हो गया, राइट साइड में भी उतना ही है, तो आप चाहें तो अभी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए बस केवल इसके आयंस को ऐड कर दो। तो अगला स्टेप है, जो भी स्टेप है आप लिख लेना, स्टेप नंबर now convert the ionic reaction into molecular form, ionic reaction into molecular form by adding the element or species। जो भी जिसके साथ एलिमेंट अटैच थे उसको आप लिख सकते हो। तो लेफ्ट साइड में 5Fe लिखा हुआ है, यहां पर देखो 5Fe है, इसके साथ आप SO4 अटैच था तो SO4 उसका अटैच कर दो, प्लस लेफ्ट साइड में MnO4 माइनस लिखा है, इसके साथ K था तो K ऐड कर दो, MnO4 हो जाएगा, प्लस और क्या था लेफ्ट साइड में आपके साथ H2 था ना, तो क्योंकि अब 8H प्लस है वहां पर क्योंकि H2SO4 होता है, H2SO4, और यहाँ पर 8H प्लस गिवन है, मतलब कि एक H2SO4 2H प्लस देता है, इसका मतलब कि 4 SO4 आयन, 4 H2SO4 आयन बनेंगे, क्योंकि हमने उसको आयनिक फॉर्म में लिखा तभी सिंपल फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको। ये हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड में क्या क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर Fe2SO4 का होल थ्राइस था और आपके पास 5 Fe अवेलेबल है, इसलिए जो फैक्टराइज करोगे वो 5/2 से करोगे, प्लस Mn गिवन था तो Mn का भी SO4 अभी MnSO4 में डाल दो, Mn का SO4 MnSO4 को मिल गया, प्लस वाटर तो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तो 4 वाटर, प्लस SO4 में आप क्योंकि हाफ रिएक्शंस हैं तो यहां पर आप हाफ K2SO4, ठीक है, क्यों हाफ K2SO4 ये भी बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर 5 सल्फेट आयन है, आपने बैलेंस कर लिया, यहां पर 4 सल्फेट आयन है, आपके पास टोटल 9 सल्फेट आयन अवेलेबल थे, जिसमें से आपने कुछ सल्फेट आयन यहां पर यूज कर लिए हैं, और जो बचा है केवल उन सल्फेट आयंस के साथ ही आपको चलना है। अब जो बचे हैं उनको आप कैलकुलेट कर लो, उसमें आपको जितने बचे हैं आप एक बार देख लेना, अगर देख के कैलकुलेट करके आ रहा है उसके बाद जो सल्फेट आयन बचेगा उतने सल्फेट आयन को, शायद हाफ बच रहा है, उस हाफ सल्फेट आयन को आप SO4 के अंदर डाल दो या K2SO4 के अंदर डाल दो, क्योंकि उसके साथ एक ही आयन बचता है K2SO4, तो वो एज इट इज K2SO4 के साथ आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर बाई 2 अच्छा नहीं लगता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 10FeSO4 प्लस 2K MnO4 प्लस 8H2SO4 gives
5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस K2SO4। यहाँ पर आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, आप इसको चेक कर सकते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन है। और मैं आपको बता दूं, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक बहुत टफ क्वेश्चन में से ये एक है। नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आयनिक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना बहुत इजी होता है। यहाँ पर तो काफी चीजें हमने करी हैं, लेकिन फिर भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपको बस बहुत मिनिमम चीजों को ध्यान देना पड़ता है। आपका एसिडिक मीडियम था, क्योंकि H प्लस कैडिक के साथ आया, वहां पर अगर बेसिक मीडियम में होता, यहाँ पर OH माइनस के साथ, OH माइनस हाइड्रोजन के साथ आता, तो उस रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूंगा बेसिक मीडियम वाली कैसे करते हैं। लेकिन ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी होता है। लेकिन आपको ये, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेश्चन है, 3 के फैक्टर फॉर्म में, तो हो सकता है आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आराम से करिए, हो जाएगा।